नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का प्रोज का पहला लेसन द इंचेंटेड पोल का सेकंड वीडियो देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछें, यहाँ तक हुआ था। इस वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे द बॉयज पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। कह रहा है कि रैपिडली, शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, यानी द बॉयज पुट क्वेश्चन, ध्वनि ने प्रश्न पूछा शीघ्रता से, एक के बाद एक। इसको हम कह सकते हैं कि ध्वनि ने शीघ्रता से एक के बाद एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछता है ध्वनि? पहला देखिए, व्हाट रिस्क्स मैन इन डेंजर। व्हाट रिस्क्स, रिस्क्स मीन्स होता है रक्षा करना, मनुष्य की रक्षा करना मैन है, इन डेंजर संकट में, यानी संकट में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं करेज, साहस। सेकंड क्वेश्चन आता है ध्वनि का, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस साइंस के यानी विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान होता है, यानी किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो आंसर आता है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। इसको हम कह सकते हैं किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संगत, विथ द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान व्यक्तियों, दैट ही गेट्स विजडम, गेट्स प्राप्त कर लेता है विजडम, बुद्धिमान। यानी कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के संगति से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। अगला क्वेश्चन आता है दी यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। व्हाट इज द स्विफ्टर, स्विफ्टर मीन्स होता है तेज, विंड मीन्स हवा, हवा से भी तेज क्या है? यानी यक्ष ने पूछा हवा से भी तेज क्या है? तो उत्तर आता है माइंड, मन। The yaks asked what is swifter than the wind, यानी कह रहा है कि यक्ष ने पूछा हवा से भी तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, मन। What is the more faded than a dried straw। अगला क्वेश्चन है What is more faded। more faded मीन्स होता है अत्यधिक मुरझाया हुआ, ड्राइड माने सूखा हुआ, स्ट्रा मीन्स तिनका। कह रहा है कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो उत्तर आता है ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, मीन्स दुख से पीड़ित हृदय। अगला है व्हाट बी फ्रेंड्स ट्रेवलर। ट्रेवलर मीन्स यात्री होता है, फ्रेंड में मित्र जानते ही हैं। यहाँ अर्थ होगा यात्री का मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया लर्निंग, ज्ञान। अगला क्वेश्चन है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र होता है
हु स्टेज जो रुकता है यानी घर पर, एट होम घर पर, यानी इसका अर्थ होगा जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है? तो उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, द वाइफ, पत्नी। अगला क्वेश्चन है हु accompanies ए मैन इन डेथ। accompanies मीन्स संग, संगति में, यानी मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है? तो उत्तर आता है धर्म। धर्म दैट एलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। सॉलिटरी का अर्थ होता है अकेला, जर्नी मीन्स यात्रा, सोल मीन्स आत्मा, accompanies मीन्स आपका संग, एलोन माने अकेले। यानी कह रहा है कि धर्म मृत्यु के बाद आत्मा के संग केवल वही अकेला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट वेसल। विच इज द बिगेस्ट वेसल, यानी बिगेस्ट माने बड़ा, वेसल मीन्स पात्र। तो प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो आंसर युधिष्ठिर देते हैं कि द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। कह रहा है कि द अर्थ पृथ्वी विच कंटेन्स जो समाहित किए हुए रखे हुए है, विद इन इटसेल्फ स्वयं अपने में, द ग्रेटेस्ट वेसल सबसे बड़ा पात्र है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है सबसे बड़ा पात्र है। अगला क्वेश्चन आता है ध्वनि का, व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या है? तो उत्तर आता है कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का अर्थ होता है अच्छा आचरण, और रिजल्ट में जानते ही हैं फल, परिमाण, परिणाम होता है। हैप्पीनेस माने अच्छे आचरण का फल प्रसन्नता है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। कह रहा है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसको त्यागने से या परित्याग करने से, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल कि व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वह क्या है जिसके त्यागने से व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। तो उत्तर आता है प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। कह रहा है कि प्राइड अभिमान, फॉर इफ मैन यदि मैन गिव्स अप त्याग दे, बीइंग प्राउड अभिमान को, ही विल बी लव्ड बाय ऑल तो वह सबका प्रिय हो जाता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि अभिमान, यदि व्यक्ति अभिमान का त्याग कर दे तो सबका प्रिय बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सारो। कह रहा है कि व्हाट इज द लॉस, किसको खो देने से, विच एल्स जॉय व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, नॉट सारो दुख का नहीं। यानी इसको कह सकते हैं कि किसकी हानि होने से व्यक्ति आनंद में रहता है, दुख में नहीं। तो आंसर आता है एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो। कह रहा है एंगर, क्रोध को, इफ वी गिव अप यदि हम त्याग दें, बीइंग एंग्री क्रोध को, वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो तो हम दुख से ग्रसित नहीं रहेंगे, हम आनंद का अनुभव करने लगेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्रोध, यदि हम क्रोध छोड़ दें तो हम आनंद के अधीन रहेंगे, दुख के नहीं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसका त्याग कर देने से, विच मैन बिकम रिच व्यक्ति या मनुष्य धनी हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं वह क्या है जिसका त्याग करने से मनुष्य धनी हो जाता है। तो उत्तर आता है डिजायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग
greedy, he will become wealthy. Desire means होता है इच्छा। यदि मैन यानी व्यक्ति मनुष्य ग्रेडी लालच का परित्याग कर दे तो वह धनवान हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि इच्छा, यदि मनुष्य लालच का परित्याग कर दे तो वह धनवान बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। व्हाट मेक्स क्या बनाता है एक वास्तविक ब्राह्मण। इज, इसको हम कह सकते हैं कि इस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। कह रहा है कि क्या जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, या लर्निंग ज्ञान से। इसको हम कह सकते हैं कि क्या जन्म, अच्छे आचरण या शिक्षा से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। आंसर डिसिबली मीन्स निर्णायक उत्तर दो। उत्तर आता है युधिष्ठिर का कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। कह रहा है कि बर्थ, जन्म एंड लर्निंग और शिक्षा डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन ए ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को जन्म और शिक्षा व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते। तो इसको हम कह सकते हैं कि जन्म या ज्ञान से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, यानी गुड कंडक्ट अच्छे आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अच्छे आचरण से मनुष्य ब्राह्मण बनता है। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन मे बी, he will not be a ब्राह्मण without giving up bad habits। कह रहा है कि हाउ एवर लर्न, केवल शिक्षा से ही व्यक्ति आपका ब्राह्मण नहीं बनता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदत त्यागे बिना। इसको हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जितना विद्वान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। आगे देखेंगे इवन तो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदाज। कह रहा है कि ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। इवन दो ही मे बी लर्न, वह भले ही क्या हो, शिक्षित हो या शिक्षा से फोर वेदाज, चार वेदों का शिक्षा ग्रहण किया हो, और ये बैड कंडक्ट उसके पास बुरी आदत हो, तो फॉल्स टू ए लोअर क्लास, तो उसको नीचे श्रेणी में गिरा देती है। तो इसको हम कह सकते हैं भले ही वह चार वेदों का ज्ञाता हो, बुरी आदत वाला व्यक्ति नीचे की श्रेणी में आता है, या नीचे की श्रेणी में वह गिर जाता है, या नीचे की श्रेणी में चला जाता है, इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये प्रश्न यक्ष पूछते हैं। तो उत्तर आता है एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम। कह रहा है एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी मनुष्य देखता है, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट मीन्स जाते हुए, टू यमाज किंगडम यमलोक में, यानी प्रत्येक दिन, प्रतिदिन व्यक्ति प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, येट दोज हु रिमेन्स, जो शेष बच जाते हैं, वांट टू लिव, वे चाहते हैं, टू लिव फॉर एवर, लंबे समय तक जीवित रहना। यानी हम इसको कह सकते हैं कि फिर भी जो रह जाते हैं, यानी जीवित बच जाते हैं, वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, या यही सबसे बड़ा आश्चर्य या सत्यता कह लीजिए कि लोगों के मन में है। थस इस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। और इस प्रकार, थस इस प्रकार यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, बहुत प्रश्नों को पूछते हैं,
एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार यक्ष ने बहुत प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। थैंक्स टू ऑल चिल्ड्रंस समय देने के लिए, और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद आप सभी को।